फर्नीचर जो घर को घर बनाए। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान एक ही स्थान पर उपलब्ध, बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ। आज ही आए शुभम शॉपिंग शोरूम, हटा नाका, हटा रोड, गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में, दमोह। दीपावली ऑफर, प्रत्येक खरीदी पर पाएं निश्चित उपहार। दमोह जिले में एक बीएलओ की सांसें थमने के बाद जिला कलेक्टर पठारी गांव पहुंचे, दिवंगत शिक्षक के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। कलेक्टर ने कहा, यह घटना अत्यंत दुखद है। पूरा जिला प्रशासन शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा हुआ है। पठारी गांव के प्राथमिक शिक्षक जो SIR कायम में बीएलओ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, एक्स ग्रेसिया सहायता राशि भी परिवार को प्रदान की जा चुकी है और अब अगले एक सप्ताह के भीतर उनकी ग्रेचुटी, GPF सहित सभी देयक उनके उत्तराधिकारी के खाते में अंतरित करने की बात भी कलेक्टर के द्वारा कही गई है। दिवंगत शिक्षक के परिवार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए सहमति दी है। उन्हें भृत्य चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। परिवार में 3 बेटियां और 2 बेटे हैं के लिए निजी क्षेत्र में उनकी योग्यता के अनुसार बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास भी करने की बात जिला कलेक्टर के द्वारा कही गई है। क्या कुछ कहा गया है जिला कलेक्टर के द्वारा, यह हम आपको सुनाते हैं। 30 साल से ऊपर की नौकरी होगी तो इनको पेंशन मिलेगी, वो पेंशन का काम हमको इनका कराना है। तीसरी चीज़ जो है, इनको नौकरी मिल जाएगी। तो इनकी नौकरी हमने ये तय किया है कि यदि ये तैयार होंगे 15 दिसंबर तक हम आपको नौकरी का आदेश दे देंगे। तो आपको नौकरी करने में कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे सरकारी नौकरी? देखो 3 तरह की नौकरियाँ हैं। एक नौकरी, जैसे वो टीचर थे तो उसकी जगह आप टीचर लग सकते, लेकिन उसके लिए भी परीक्षाएं पास करना पड़ती है, BEd करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, वो आपने शायद नहीं किया है। दूसरी होती है बाबू वाली नौकरी और तीसरी होती है प्यून वाली नौकरी। तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। प्यून वाली नौकरी के लिए आपको 30 नवंबर तक हम आदेश दे सकते हैं और 30 नवंबर 1 दिसंबर से आप नौकरी पा जाओगे और परमानेंट पक्की सरकारी नौकरी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पठारी गांव के निवासी जो कि हमारे प्राथमिक शिक्षक थे और वो अभी SIR के काम में BLO के रूप में भी कार्य कर रहे थे और उनका निधन अभी हुआ है। वाकई में बहुत ही दुख का विषय है और हम सभी लोग शोकाकुल हैं। और आज मैं उनके परिवार वालों से मिलने के लिए नहीं रही हूँ, आराम से मैं आज उनके परिवार वालों से मिलने के लिए पठारी गांव में आया हूँ और उनके पिताजी से मुलाकात हुई, उनके 3 बेटियां और बेटा, उन सबसे मुलाकात हुई। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि एक तो उनको एक्स ग्रेशिया की राशि तो हम दे चुके हैं, साथ में जो इनके सारे ड्यूज़ हैं, उनकी ग्रेचुटी और बाकी GPF वगैरह सारे, 1 सप्ताह के अंदर उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और उनके बेटे के द्वारा वो उनके बेटे अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हैं और उन्होंने भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दी है। तो हम प्रयास करेंगे कि 30 नवंबर तक उनके अनुकंपा नियुक्ति का आदेश हम जारी कर दें ताकि 1 दिसंबर से वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर लें। उनकी 2 बेटियां जो हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, इनमें से 2 बेटियां जो हैं वो आगे काम करने की इच्छुक हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि निजी क्षेत्र में उनको जो उनकी योग्यता है उसके अनुरूप कोई रोज़गार अच्छा मिल जाए। इसके अलावा हमने ये भी कहा है परिवार से कि किसी भी प्रकार की कोई भी यदि आवश्यकता, सहायता या सहयोग की हो तो जिला प्रशासन और हम सब, पूरा शिक्षा विभाग और हम सब पूरी तरह से तत्पर हैं। और मैं एक बार फिर जिला प्रशासन की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के लिए ये कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको दुख सहन करने की शक्ति दे और हम इस संकट की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहें।